जारी करेंगे। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी लीडर शाजिया इल्मी ने अपने वायरल हुए एक वीडियो के ताल्लुक से कहा है कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ नहीं सुन सकती, बल्कि मुल्क का कोई भी शहरी अपने मुल्क के खिलाफ सुन ही नहीं सकता। बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी। मैम, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जी। तमाम लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं जी। जिस तरह से आपने पाकिस्तानी लोगों को या जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो बात कर रहे थे उनको रोकने की कोशिश की, क्या था पूरा वाक़या? देखिए, वहाँ पे जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा था, मैं इत्तेफाक से, ये देखिए इत्तेफाक की बात होती है, डेस्टिनी की बात है ये। मैं गुजर रही थी वहाँ से अपने होटल की तरफ जो दूर था, क्योंकि हम एक मीटिंग में आए थे, उसी दिन मैं पहुँची थी और मैंने देखा अपने दाएं तरफ कि बहुत बड़े बड़े झंडे लेकर एक कोई इंपॉर्टेंट वो रोड थी डिप्लोमेटिक, तभी वो खड़े थे मेरे ख्याल से वहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था सोली, मैं पहली बार गई और मैंने देखा उसमें भी बिल्कुल ही झूठ कुछ तस्वीरें जो अट्रोसिटीज़ दिखा रही हैं कि जुल्म व सितम हो रहा है। वो तस्वीरें कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर इंग्लिश और उर्दू में बैनर्स, पाकिस्तानी झंडे और भारत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे, और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे कानों को वो नाकाबिले बर्दाश्त रहा और मैंने कहा मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने जाकर उनसे बात की। हमारे साथ हमारे दो साथी थे, मनीष त्रिपाठी, परवेश खन्ना जी। मनीष और हम लोग आगे के, हमने कहा आप देखिए, आप गाली ना बकिए हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे आर्मी के बारे में जो वो आपको वीडियो में दिखाई दिया, क्योंकि इत्तेफाक से वो वीडियो हमें वो भी मिला। हमें तो पता भी नहीं था कि वीडियो भी बनेगा, वो वायरल भी होगा और हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमारा होगा क्या। मैं तो मन में सोच रही थी कि शायद अब किसी को हम बाय बाय भी नहीं कह पाए घर में, अब पता नहीं कितने यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कितने महीने जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त ज़रूरी था, देखिए, हिम्मत जुटाना। हम सबके अंदर हिम्मत है, अंदर होती है, हिम्मत को जुटाना पड़ता है बस। हमने कहा नहीं, हम ये नहीं सुनेंगे। बहुत ही गुस्सा आया मुझे सुनकर, क्योंकि वो सारी बातें झूठी थीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है शाजिया इल्मी का कि देश सबसे बड़ा है और शाजिया इल्मी जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं और शहला राशिद जैसे लोग बहुत कम। कहना पसंद किसके साथ पावन कौन नेटवर्क 18 दिल्ली। बिहार के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन्नाथ मिश्रा का दिल्ली में इंतकाल हो गया। जगन्नाथ मिश्रा काफ़ी अरसे से अलील थे। उनके जाने पर बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने गहरे रंजो गम का इजहार किया और हुकूमत बिहार ने 3 दिनों के शोक का भी ऐलान कर दिया है। सियासी गलियारों में भी गम का ही माहौल देखा जा रहा है। बताया जाता है कि 21 अगस्त को उनके आबाई वतन सुपौल के गाँव में उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि जगन्नाथ मिश्रा मुसलसल 3 बार बिहार के वज़ीर-ए-आला रह चुके हैं। और बिहार के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन्नाथ मिश्रा के इंतकाल पर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी रंजो गम का इजहार किया और कहा कि जगन्नाथ मिश्रा समाज के हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलते थे और ये उनकी बड़ी ताकत थी। जी को मैं 4 दशकों से ज़्यादा समय से जानता हूँ। आज तो हमने एक बहुत लीडर खो दिया है। मैं अल्लाह से, भगवान से, खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। और जिस तरह का वातावरण उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बनाया था कि देश के सभी समुदायों को, सभी वर्गों को सम्मान देना और उनकी तरफ ध्यान देना और जो भी गरीब है उसको सहारा देना, ये सबसे बड़ी उनकी शक्ति थी, ताकत थी। और आज के वातावरण में ऐसे लोगों की कमी और ज़्यादा लगती है और ज़्यादा महसूस होती है। मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने भी बिहार के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन्नाथ मिश्रा के इंतकाल पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। साथ ही उनके अहले खाना और चाहने वालों के साथ इजहार ताज़ियत भी किया। बहुत ही पुराना जो है सो रिश्ता था और 3 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में भी मंत्री रहे और जो मिथिला के लाल के नाम से जाने जाते थे और काफ़ी दिनों तक उन्होंने बिहार की सेवा की। काल का गाल निष्ठुर होता है और वो अब नहीं रहे, उससे बिहार को अपूरणीय क्षति हुई है और जो उनके शुभचिंतक हैं काफ़ी दुखित हैं।
तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के लोगों को इतनी हिम्मत दे कि इस दुख को सहन कर सकें। उन्नाव इज्तिमाई इस्मत रेज़ी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट